नमस्कार दोस्तों। दुनिया को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में एक ऐसा सनकी और पागल शख्स मिला है जिसने पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है और हर रोज अनाप शनाप बयान दे रहा है। जंग की ऐसी स्थिति है कि दुनिया में तेल और गैस की भयंकर किल्लत हो सकती है और यह खतरा सिर्फ ट्रंप की जिद और सनक की वजह से आया है। ट्रंप ने एक बयान दिया है, उस बयान के 5 मतलब निकलते हैं। उसमें धमकी भी है, उसमें चेतावनी भी है, उसमें इजराइल ने जो हमला किया ईरान पर उसके बारे में अज्ञानता भी है, और उसमें यह भी है कि अगर ईरान ने फिर से कतर पर हमला किया तो हम ईरान के तेल भंडार को और उनकी गैस फैसिलिटी को उड़ा देंगे। यह धमकी भी है। और आखिर में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो ट्रंप ने जो यह बयान दिया है इसके कई मायने हैं, और क्यों ट्रंप ने इजराइल से पल्ला झाड़ा है इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान अमेरिका जंग का 20वां दिन है, और इस वीडियो में ट्रंप के बयान को तो डिकोड करेंगे ही हम, और कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जो शायद आपको कहीं ना मिले, लेकिन इस वीडियो में 10 ऐसी खबरें मिलेगी। आप गौर से देखते जाइए। ईरान के गैस फील्ड पर इजराइल का हमला, इसका मतलब क्या है? कतर एनर्जी प्लांट पर ईरान ने बड़ा हमला किया, इसका मतलब क्या है? और इसे ट्रंप क्यों बौखलाए? गैस फील्ड पर हमलों से दुनिया भर में बेचैनी क्यों हो गई है? ट्रंप ने इजराइल के इस हमले से पल्ला क्यों झाड़ा है? ट्रंप ने ईरान के गैस फील्ड को उड़ाने की धमकी क्यों दी है? कतर ने ईरान के अधिकारियों को क्यों निकाला? कुवैत के अमेरिकी बेस पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है, खून की हर बूंद का हिसाब होगा, मुस्तफा खामेनी ने क्यों कहा है? वाशिंगटन में ड्रोन, अमेरिका में हड़कंप। क्या अमेरिकी मंत्रियों को ड्रोन से खतरा है? ड्रोन अटैक से वाशिंगटन में हाईली सिक्योर्ड जोन में पेंटागन ने युद्ध के लिए मांगे $200 अरब। ऐसी तमाम खबरें इस वीडियो में आपको दिखेंगी, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से जरा समझते हैं और ट्रंप के उस बयान के मायने। अमेरिका क्यों परेशान बेचैन हो गया कि इजराइल से पल्ला झाड़कर एक तरह से अपनी दूरी भी बना रहा है और साथ में ईरान को बड़ी धमकी भी दे रहा है। तो सबसे पहले गैस फील्ड पर हमले से बौखलाया ईरान। हुआ यह कि इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर एयर स्ट्राइक की, और यह हमला युद्ध के दौरान सबसे बड़ा एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट पर टारगेट है, और सबसे बड़ा जो नेचुरल गैस फील्ड है उस पर हमला है। इसकी तस्वीरें आई स्क्रीन पर, आपको दिखाएं। ये हमले की तस्वीरें हैं जो इजराइल की तरफ से किया गया, जो साउथ पार्स गैस फील्ड में आग लगी। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एक एक करके इससे आपको समझ में आएगा कि ये जो मैं कह रहा हूं ट्रंप की उलटबाजी और उसके क्या मतलब। ये दूसरी तस्वीर है, 2 तस्वीरें आई आज। ये जब इजराइल की तरफ से ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। ये भी बताएंगे साउथ पार्स गैस फील्ड क्या है, कतर ने जो जवाब दिया उसका क्या मतलब है, और इस हमले से हम सब भारत के लोग कैसे प्रभावित होंगे आने वाले दिनों में। कतर के ऊर्जा केंद्रों पर बड़ा हमला हो, उसके बाद क्या किया ईरान ने जो इजराइल ने उसके साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, उसके जवाब में ईरान ने सबसे बड़ी जो एलएनजी फैसिलिटी है कतर की, वहां पर हमला किया। इस फैसिलिटी पर हमले का क्या मतलब है? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग लगी है, कतर की तरफ मिसाइल चली है ईरान की, और ईरानी मिसाइलों ने दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी मानी जाने वाली जगह पर हमला किया है। कौन सी जगह है, क्या मतलब है? और इस हमले से ट्रंप ने इतनी बौखलाहट जताई कि इजराइल से पल्ला झाड़ा कि मुझे नहीं पता, अमेरिका को नहीं पता, और उसके बाद फिर धमकी भी कि अगर ईरान ने फिर हमला किया तो हम राख कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, सब तबाह कर देंगे। क्यों? ये 2 तस्वीरें आई है। यहां भी एक तस्वीर है, ये ईरानी हमले की तस्वीर है। एक एक करके जरा इस वीडियो के जरिए आप समझिए। अब आते हैं ट्रंप के उन बयानों पर, और फिर सिलसिलेवार ढंग से आपको हम बताएंगे। अब आते हैं ट्रंप के उस बयान पर, जिस बयान के कई मायने हैं, जिसमें इजराइल से पल्ला झाड़ना है। उस हमले के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अज्ञानता है कि मैं अंधेरे में था, मुझे कुछ नहीं पता। ईरान को बड़ी सी धमकी भी है कि अगर ईरान ने फिर किया तो क्या कर सकते, और शांति का पाठ भी है। तो जैसे 5 बयान निकलते हैं, उनके 5 मायने निकलते हैं। जो ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट है, एक उन्होंने उसका पहली लाइन है, उसका मतलब निकलता है कि इजराइल ने गुस्से में ईरान के पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। मतलब वो जस्टिफाई कर रहे हैं
कि इजराइल ने गुस्से में किया, मिडिल ईस्ट की घटनाओं से गुस्से में आकर ईरान ने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। पहले तो इजराइल को ऐसा गैंगस्टर माफिया सरगना दादा नहीं है दुनिया का कि उसे गुस्सा आ गया और उसने दुनिया की बड़ी गैस फैसिलिटी मानी जाने वाली ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया। और इसके पहले ईरान के तमाम लीडर्स को एलिमिनेट कर चुका है, हर रोज कोई न कोई मारा जा रहा, फिर भी गुस्सा उसी को है। तो इस गुस्से का क्या मतलब है? लेकिन इन्होंने कहा, मतलब एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि इजराइल को थोड़ा गुस्सा आ गया, उसने हमला कर दिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं? अमेरिका को इस हमले के बारे में पता नहीं था, उन्हीं की पोस्ट में है, अमेरिका को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह भी कह रहे हैं कतर इस हमले में किसी तरह से शामिल नहीं था। बीच में यह भी कहा कि पूरे फील्ड का एक छोटा सा हिस्सा हिट हुआ है, मतलब इजराइल ने जो हमला किया छोटा सा हिस्सा हिट हुआ है। उसके बाद ईरान ने गलत तरीके से कतर के गैस प्लांट पर हमला किया। फिर यह बता रहे हैं जो ईरान ने हमला किया कतर की फैसिलिटी पर, एलएनजी फैसिलिटी पर, उसके लिए कह रहे हैं कि ईरान ने गलत तरीके से हमला किया, यह अपनी पोस्ट में कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? और बेवजह हमला किया, उन्हें ईरानियों को पता नहीं था कि साउथ पार्स अटैक में कुछ ऐसी बड़ी तबाही या नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हमला किया। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इस अहम और वैल्यूएबल साउथ पार्स फील्ड पर इजराइल अब कोई हमला नहीं करेगा। मतलब वो एक तरह से अपनी तरफ से गारंटी दे रहे हैं इजराइल की तरफ से कि इजराइल अब पार्स गैस फील्ड पर कोई हमला नहीं करेगा। फिर अगली लाइन में चेतावनी क्या दे रहे हैं कि ईरान ने अगर कतर पर फिर हमला किया, दोबारा हमला किया, तो हम पूरे गैस फील्ड को उड़ा देंगे। 5 तरह की बातें दिखी आपने, देखी ट्रंप के बयान में। और ये कह रहे हैं कि उनका अगर एग्जैक्ट बयान बताऊं कि अगर फिर से ईरान ऐसा कोई कदम उठाता है तो यूएस इजराइल की मदद या सहमति के साथ या फिर बिना उसके, मतलब इजराइल अगर हमारे साथ नहीं भी ईरान पर बमों की बारिश करने के लिए आए साउथ पार्स गैस फील्ड पर, तो भी हम साउथ पार्स गैस फील्ड के पूरे हिस्से को इतनी ताकत से तबाह कर देंगे जितनी ताकत ईरान ने कभी महसूस नहीं की होगी। मतलब आखिर में गैस फील्ड को उड़ाने की बात कर रहे हैं। इनको पता है कि पूरी दुनिया में क्या शोर मचा है और कैसे तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती है और कितना क्राइसिस हो सकता है, लेकिन ये धमकी दे रहे हैं। उसी में आखिर में कह रहे हैं कि ईरान के फ्यूचर मैं इस स्तर की वायलेंस और डिस्ट्रक्शन को ऑथराइज नहीं करना चाहता क्योंकि इसका ईरान के फ्यूचर पर लंबे समय तक बुरा असर पड़ेगा, लेकिन अगर कतर की लॉन्ग एलएनजी फैसिलिटी पर फिर हमला हुआ तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। तो बहुत सारे लोग दुनिया भर में ट्रंप के इस बयान के मायने निकाल रहे हैं। तमाम तरह के एनालिसिस एक्स पर हो रहा है कि एक तरफ कुछ कह रहे हैं, एक तरफ कुछ कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अंत में ये भी कह रहे हैं कि मैं वहां तबाह कर दूंगा उनके गैस फील्ड को। तो इसका मतलब क्या है? ये लगातार इस पर ये हो रहा है। अब इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको क्या वजह है। इस बीच ये भी हुआ कि ट्रंप ने जब बयान दिया, उनके बयान के बाद यूएई की रिफाइनरी पर ईरानी हमला हुआ। आरामको पर हमला पहले ईरान की तरफ से हो चुका था और भी कई बार हुआ। आज पता चला कि सेमरेफ कोई रिफाइनरी है, उस पर ईरान का हमला हुआ। ये रिफाइनरी सऊदी आरामको और एक्सॉन मोबिल अमेरिकी तेल कंपनी का ज्वाइंट वेंचर। अब यहीं से आप समझना शुरू कीजिए, यहीं से छिलके उतरेंगे कि जब सऊदी या कतर के गैस या रिफाइनरी पर, गैस फैसिलिटी या रिफाइनरी पर हमला हो रहा है तो अमेरिका को क्यों जख्म हो रहा है, अमेरिका क्यों बेचैन हो रहा है, इसको समझिए। जैसे ये हमले की तस्वीर आई ईरान की तरफ से ट्रंप के बयान के बाद। ईरान ने भी कहा है कि हम राख में बदलेंगे ऐसी फैसिलिटीज को। तो अब इसका खतरा दुनिया पर कैसे है? ईरान क्यों भड़का? पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि साउथ पार्स पर अगर हमला हुआ इजराइल की तरफ से तो ईरान क्यों भड़का? और अगर इजराइल के हमले के बाद ट्रंप कहते हैं उन्हें पता नहीं था, अमेरिका को कोई जानकारी नहीं थी कि इजराइल हमला करेगा या कर रहा है, तो क्या ये इजराइल अब इस लड़ाई में अपने दम पर सारे फैसले ले रहा है और अमेरिका को हक है कहने का कि उन्हें नहीं पता कि वो कहां बम गिरा रहा है और दुनिया को किस मुहाने पर इजराइल नेतन्याहू की सनक ले जा रही है? तो साउथ पार्स पर हमले से ईरान क्यों बौखला? अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा ये प्राकृतिक गैस भंडार है, पीछे मैप देख रहे हैं आप। कतर का हिस्सा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कतर के हिस्से को, ये देखिए अगर इसको ऐसे दिखाएं हम, ये हिस्सा है, इसमें एक हिस्सा कतर के पास है और एक हिस्सा, इधर का हिस्सा
यह हिस्सा ईरान के पास है। ईरान के हिस्से को कहा जाता है साउथ पार्स, कतर के हिस्से को कहा जाता है नॉर्थ डोम। यह पर्शियन गल्फ है और यह मैरीटाइम बॉर्डर है और यह रास लफान है। यह जो ईरान की तरफ से हमला हुआ है उसमें रास लफान पर भी हमला हुआ है। जो दागे गए हैं ईरान के गोले या मिसाइलें, वो रास लफान पर दागे गए हैं, यही हमला हुआ है, मतलब इस हिस्से में जो कतर का हिस्सा है। तो अब इस हमले का क्या मतलब है और रास लफान पर हमले से कैसे बौखलाए और क्यों बौखलाए ट्रंप, और क्यों कह रहे हैं कि अगर दोबारा ईरान ने रास लफान पर हमला किया कतर की गैस फैसिलिटी पर, तो हम ईरान की गैस फैसिलिटी को कैसे उड़ा देंगे, उसको भी समझिए। तो जैसा कि मैंने बताया, ईरान की 60 से 70% गैस सप्लाई इसी फैसिलिटी से होती है, जिसे साउथ पार्स कहा जाता है। कतर से एलएनजी एक्सपोर्ट का बड़ा फील्ड है। दूसरा हिस्सा जो है कतर का, जिसको जहां से कतर की गैस फैसिलिटी नॉर्थ डोम, वहां बड़ा हिस्सा है। उसके बाद एलएनजी एक्सपोर्ट का, ईरान की ऊर्जा का लाइफलाइन है और ईरान की ऊर्जा का और कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मतलब यह हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि यहां हमले सिर्फ ये नहीं कि ये कतर और ईरान को नुकसान करेंगे। यहां अगर हमले होते हैं और इन हमलों से, इजरायली हमलों से ईरान की तरफ तबाही मचती है तो, और ईरानी जवाबी कार्रवाई में रास लफान में अगर तबाही मचती है तो, एलएनजी फैसिलिटी में इधर गैस और एलएनजी फैसिलिटी में इधर, तो दुनिया बड़े संकट की तरफ जाएगी, जिसमें तेल और गैस की बड़ी किल्लत होगी। लेकिन अमेरिका की बेचैनी क्या है? अमेरिका क्यों बौखला है? अब इसको समझिए। रास लफान पर ईरानी हमले का मतलब क्या है? पहले इसको, कतर के उत्तर पूर्वी तट पर है ये इंडस्ट्रियल सिटी, एलएनजी निर्यात का सबसे बड़ा पोर्ट है। कुल एलएनजी सप्लाई का 20 से 25% हिस्सेदारी यहां है। जापान, साउथ कोरिया, चीन, भारत समेत यूरोप के तमाम देशों को यहीं से एलएनजी की सप्लाई होती है। और यहां अगर एलएनजी की सप्लाई रुकी ईरानी हमले की वजह से, जवाबी हमले की वजह से, तो बिजली और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत प्रभावित होना पड़ेगा और बहुत मुश्किल के दौर से गुजरेगा। यही मैंने पीछे जो मैप दिखाया, ये नॉर्थ फील्ड है कतर की तरफ और इधर ईरान है साउथ पार्स, और ये यहां से दोनों तरफ जो इलाका है वो दुनिया की ये एनर्जी के लिए बहुत जरूरी। अब अमेरिका की बौखलाहट, खामखा नहीं अमेरिका कह रहा है कि कतर पर अगर ईरान ने हमला किया तो हम उड़ा देंगे, तबाह कर देंगे। खामखा ये भी नहीं कर रहा है कि इजराइल अब ईरान पर उस इलाके में हमले नहीं करेगा। इसको समझिए, रास लफान में अमेरिकी हिस्सेदारी है। ये जो जहां तेल और एलएनजी और गैस का काम हो रहा है, एलएनजी खास तौर से, वहां अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी है। मैं ये देख रहा हूं कि इसमें एक्सॉन मोबिल, उसके बाद सेवरॉन और उसके बाद फिलिप्स 66, ऐसी कई अमेरिकी कंपनियां हैं जिनकी 25 से 30% तक यहां हिस्सेदारी है। 25 से 30% तक हिस्सेदारी। जैसे रास लफान पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट है, इसमें कतर एनर्जी की हिस्सेदारी 70% है और सेवरॉन फिलिप्स केमिकल की हिस्सेदारी अमेरिका का ज्वाइंट वेंचर है, 30% है। उसी तरह से एक रास लफान रिफाइनरी है, इसमें कतर एनर्जी 72%, एक्सॉन मोबिल यूएसए की कंपनी है 10%, और बाकी और जापानी कंपनियां हैं। इसी तरह से कंपनी एलएनजी प्रोजेक्ट्स जो है रास लफान और इसकी, उसमें भी एक्सॉन मोबिल की 10 से 30% तक हिस्सेदारी है। एलएनजी सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों की इस इलाके में जबरदस्त हिस्सेदारी है। और यह बेचैनी है कि अगर ईरान ने इस इलाके में जवाबी हमला किया तो उसका नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ेगा। यही अमेरिका की चिंता है। जहां तक मैंने पहले भी बताया, फिर से बताएं ताकि समझने के लिए कि ये जो एरिया है, एक सेकंड, ये जो रास लफान इलाका जहां हमला किया है, यहां गैस और एनर्जी का इतना प्रोडक्शन होता है कि अगर यहां ईरानी हमले से जो खबर आ रही है कि वहां एलएनजी गैस का प्रोडक्शन रुका है, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, यह कतर की तरफ से कहा गया है। और अगर यह डैमेज होता है टेम्पररी, इसको लंबे समय तक रोका जाता है, तो चूंकि यहां से दुनिया भर में जो गैस की सप्लाई होती है उसकी 25% लगभग यहीं से होती है, इसलिए दुनिया भर में इसकी गैस की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। तो यह है, और प्लस अमेरिका की हिस्सेदारी। अब चूंकि ईरान बार बार कहता रहा है कि अगर वेस्ट एशिया के अमेरिकी बेस से, अमेरिकी
मिलिट्री बेस से अगर लगातार ईरान पर हमले होते हैं तो हम उनको भी टारगेट करेंगे और आप उनको सुविधाएं दे रहे हैं तो जवाबी कार्रवाई का खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। और अगर हमारी गैस और एनर्जी फैसिलिटी पर अटैक होता है तो हम तबाही मचाएंगे। तो ये ईरान की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। वहां के प्रवक्ता हैं आईआरजीसी के, इन्होंने कहा ईरान की ईंधन और ऊर्जा सुविधाओं पर हमले के जवाब में हमले की शुरुआत करने वालों के ईंधन, ऊर्जा और गैस के ठिकानों को जल्द से जल्द जलाकर राख कर दिया जाएगा। हम अमेरिका की कायर और हमलावर सेना तथा क्रूर और बच्चों को मारने वाले शासन को बता रहे हैं कि तुम्हें अपने सैनिकों को समुद्र में फेंकना पड़ेगा। इस तरह से तुम्हारे कमांडरों और सैनिकों की गर्दनें योद्धाओं के जूतों के नीचे, इस तरह से धमकी दे। मतलब ईरान को भी यह समझ में आ रहा है कि अब अमेरिका और इजराइल की जंग में जिस तरह से ईरान में 20 दिनों में तबाही हुई है और अब ईरान के गैस और तेल के फील्ड पर जिस तरह से टारगेट कर रहा है इजराइल, और इसके पहले अमेरिका कर चुका है उनके खार्ग आइलैंड पर, तब उनके पास एक ही रास्ता दिख रहा है कि कैसे हम भी पलटवार करें। लेकिन इस लड़ाई में दुनिया को गैस और तेल की किल्लत का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया। कतर ने उसके बाद ईरान के अधिकारियों को वहां से निकाला है। सभी सैन्य और मिलिट्री अफसर जो होते हैं, सिक्योरिटी अफसर, 24 घंटे के भीतर उनको देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। ईरान ने जो हमला किया उसे कहा गया कि ये हमारी संप्रभुता पर हमला है। इस बीच ये भी हुआ है कि ईरान के खिलाफ अरब देशों का भी मोर्चा खुला है, क्योंकि इसमें जो वेस्ट एशिया के देश हैं जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस है और अमेरिका से उनका करीबी रिश्ता है, तो एक लामबंदी वहां भी हो रही है। हालांकि उन देशों ने इस लड़ाई में सीधे तौर पर पार्टिसिपेट नहीं किया और यह अमेरिका की चिंता भी है। अमेरिकी सीनेटर्स जो ट्रंप सपोर्टर हैं वो कई बार वो कह भी चुके हैं कि सऊदी और जो वेस्ट एशिया के देश हैं इस लड़ाई में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि उन पर हमला हो रहा है। लेकिन अब एक मीटिंग हुई है, कहा जा रहा है इस मीटिंग में रियाद में 12 देशों के विदेश मंत्री मिले। बैठक में ईरान से हमले को तुरंत रोकने की बात कही गई, साथ ही मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की गई। ये इस तरह से विदेश मंत्रियों की तस्वीर है। इसमें कई देशों के, अरब और इस्लामिक देशों के मंत्रियों की बैठक हुई, जो देख रहा हूं 1 दर्जन से ज्यादा देशों की इसमें बैठक हुई, जिसमें अजरबैजान, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, यूएई, इन सबके विदेश मंत्री यहां शामिल हुए। मतलब एक लामबंदी की भी कोशिश हो रही है। उसके बाद आते हैं यही जो मैंने ट्रंप का बयान शुरू में दिखाया, 5 तरह के बयान, वही कभी कुछ धमकी, चेतावनी। उसके बाद गैस प्लांट पर हमले को लेकर दुनिया भर में चिंता है, क्योंकि वहीं से अगर कतर में, यूएई में, आरामको में या ईरान में या और वेस्ट एशिया के देशों के तेल भंडारों पर, तेल एक्सपोर्ट सेंटर पर या गैस प्रोडक्शन या गैस एक्सपोर्ट सेंटर पर अगर हमले होते हैं तो दुनिया में उसका असर होगा। तेल की कीमतें और एलएनजी की किल्लत होगी। तो मैक्रो ने जो इमैनुअल मैक्रो का एक बयान आया फ्रांस के हेड ऑफ स्टेट का, उन्होंने कहा कि मैंने आज ईरान और कतर में गैस उत्पादन केंद्रों पर हमले के बाद कतर के अमीर और राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है। हम सबके हित में है कि ऊर्जा और पानी की सप्लाई से जुड़ी नागरिक सुविधाओं पर हमले बंद हो। लेकिन इसका जवाब अरागची ने, जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने क्या कर दिया। उन्होंने कहा मैक्रो ने अब तक ईरान पर हो रहे इजराइल अमेरिका के युद्ध की एक बार भी निंदा नहीं की। जब इजराइल ने तेहरान में ईंधन भंडार को उड़ा दिया और लाखों लोगों को जहरीली गैसों के खतरे में डाल दिया, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब वो चिंता जता रहे हैं, क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले ही हुआ था जब तेहरान में इनके तेल भंडार को हमले में उड़ा दिया गया था। बड़ी तबाही हुई थी। तेहरान की सड़कों पर कई किलोमीटर तक लाखों गैलन तेल सड़कों पर बह रहे थे और आग लगी थी। वहां बहुत तरह के खतरे हैं लोगों के जीवन पर, और लगता है या कहा जा रहा है, बहुत एक्सपर्ट करें कि इसका असर आने वाले काफी दिनों तक, महीनों तक रहेगा, जिस तरह से वहां आग लगी। उसके बाद एक खबर, बड़ी खबर यह है, वॉशिंगटन पोस्ट में आज छपी है कि अमेरिका में, और हैरानी की खबर है, वॉशिंगटन पोस्ट जब सुबह मैंने देखा और मुझे लगा कि यह कैसे मुमकिन है, पूरी खबर मैंने पढ़ी तो उस खबर में यह है कि देखिए, यहां देख रहे हैं आप, ड्रोन्स ओवर बेस वेयर रूबियो हेग्सेथ लिव राइज सिक्योरिटी कंसर्न्स। वो इलाके अमेरिका में, वीआईपी इलाके, हाई सिक्योरिटी के इलाके, मिलिट्री बेस जहां हैं, जहां उनके 2 मिनिस्टर्स, मतलब विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ जहां रहते हैं, उस इलाके में ड्रोन उड़ते देखे गए। अब सोचिए जरा, वहां ड्रोन कैसे पहुंचे होंगे।
अब वो खबर जो वाशिंगटन पोस्ट में उसमें है कि माफ करें, वाशिंगटन के फोर्ट मैकनेयर सैन्य अड्डे के ऊपर ड्रोन उड़ते देखे गए। यही मार्को रूबियो और पीट हेगसेथ रहते हैं, और ये दो चेहरे बहुत अहम हैं, खास करके पीट हेगसेथ, क्योंकि जंग की कमान ट्रंप के बाद इन्होंने ही संभाल रखी और सबसे आक्रामक बयान इनके ही आते हैं। यही ड्रोन कहां से आया इसके बारे में पता नहीं चला है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के ईरान के हमलों के बाद इस तरह के ड्रोन देखे जाने से वहां एक तनाव पैदा हुआ है, सिक्योरिटी कड़ी की गई है, सेना संभावित खतरों पर निगरानी रख रही है। यह भी खबर है कि पिछले 10 दिनों में एक ही रात कई ड्रोन दिखे। इसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है, व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई है। इसमें यह कहा गया दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। कई घरेलू सैन्य अड्डों पर लॉकडाउन किया गया है। कुछ देश को सुरक्षा स्तर को बढ़ाकर चार्ली किया गया है। डेल्टा होता है, कोई उनका कोड नेम होगा, जो जहां सबसे अधिक हमला होने वाले हो तो उसका नाम डेल्टा है। लेकिन खैर, तो एक बड़ी चिंता वाली खबर अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए है। किसका ड्रोन, कैसे ड्रोन अमेरिका के हाईली सिक्योर्ड जोन में, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले इलाके में कैसे पहुंचा। एक खबर यह है वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से। मुस्तफा खामेनेई जो नए सुप्रीम लीडर हैं, उनका बयान आया है ट्विटर पर। उनका बयान है, हालांकि कई बातें उन्होंने लिखी है, लेकिन एक बयान है कि खून के हर बूंद की कीमत होती है, जिसे शहीदों के हत्यारे अपराधियों को जल्द चुकानी होगी। चेतावनी भी है, धमकी भी है। अली लारिजानी, मिलिट्री कमांडर्स, कल भी एक उनके इंटेलिजेंस मिनिस्टर मारे गए। इन सब की हत्या के बाद, किलिंग के बाद वहां शव यात्रा निकली, अंतिम यात्रा निकली, और उसी कल देर शाम उन्होंने ऐसे 5-6 ट्वीट किए चेतावनी के। हालांकि मुस्तफा खामेनेई खुद अभी किस हाल में है, कितने जख्मी हैं, कहां हैं, इनको लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही है। सार्वजनिक तौर पर उनका कोई अपीयरेंस नहीं हुआ है। एक अभी 7-8 दिन पहले एक रिटन स्टेटमेंट आया था, और अब उनका जो एक्स हैंडल है उस पर उनके बयान इस तरह से आते हैं, जो एक बयान आया। उसके बाद पेंटागन ने युद्ध के लिए मांगे $200 अरब। एक बड़ी खबर है कि अमेरिका जितना खर्च कर रहा हर रोज इतनी बड़ी लड़ाई में, इतना बड़ा ताकत झोंक कर, अब जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने घेराबंदी की है, और उसके मुकाबले के लिए जिस तरह से दुनिया भर से युद्धपोत की रवानगी की खबरें आ रही है, और ज्यादा बड़ी लड़ाई की तैयारी अमेरिका जिस तरह से कर रहा है, नेटो देशों से अमेरिका ने मदद मांगी और सारे नेटो देशों ने जिस तरह से कंप्लीटली किसी भी तरह से उस लड़ाई में अपने युद्धपोत भेजने से मना किया है, उसके बाद अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के साथ लड़ाई में अकेला पड़ा है। यह बौखलाहट दिख रही है। लेकिन खबर यह है कि पेंटागन ने व्हाइट हाउस से रिक्वेस्ट किया है कि ईरान युद्ध के लिए $200 अरब की फंडिंग की अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी दिलाएं, और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमेरिका का खर्च पिछले हफ्ते ही कहा गया कि $11 अरब पार कर गया, $11 मिलियन, और उसके बाद 3 हफ्तों में भले हजारों टारगेट इन्होंने पूरे किए, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, खत्म हो रहे हथियारों का तेजी से उत्पादन बढ़ाना है, उसके अलावा उनको बाकी जो खर्चे होते हैं युद्ध के, उसके लिए उनको फंड चाहिए। डेमोक्रेट्स इस लड़ाई के विरोध में हैं, लेकिन एक बड़ा टकराव अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में होगा। कुछ व्हाइट हाउस के अधिकारियों को लगता है कि यह मांग बहुत बड़ी है, इसको पास होना मुश्किल है। पेंटागन ने 2 सप्ताह में अलग अलग प्रस्ताव दिए, जिसमें $200 बिलियन के अप्रूवल की बात है। उसके बाद अरागची का एक बयान आया है कि यह लड़ाई अभी सिर्फ 3 हफ्ते पुरानी है। जो न डरने वालों ने चाही थी, न अमेरिका ने उसी पर, जो $200 अरब है उसी पर उन्होंने कहा कि ये न तो ईरान ने चाही थी, न अमेरिका ने ये लड़ाई। ये $200 अरब तो बस छोटी शुरुआत है। अमेरिका के आम लोग अब नेतन्याहू और उनके समर्थकों को कोस सकते हैं, क्योंकि जल्द ही अमेरिकी टैक्स पेयर पर हजारों अरब डॉलर का इजराइल फर्स्ट का बोझ पड़ने वाला। ये बार बार कहा जा रहा है कि भले ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, लेकिन उनके विरोधी उनके रवैयों को देखकर, और जिस तरह से इजरायली लॉबी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनके दामाद समेत, इसलिए कहा जाता है कि वहां इजराइल फर्स्ट की नीति कई बार अमेरिका अपनाता है। वही तंज और चोट कर रहे हैं विदेश मंत्री ईरान के। उसके बाद एक लिस्ट उन लोगों की जो इस ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग में इजरायली अमेरिकी हमले में मारे गए, जिसमें अली लारिजानी हैं और आयतुल्ला खामेनेई हैं। 1 2 3 4 5 10 12 ऐसे लीडर्स हैं, जिसमें लीडर्स भी हैं, कमांडर्स भी हैं, IRGC के कमांडर्स हैं, उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं और कई मंत्री। इतने लोग मारे जा चुके हैं। अब जो उनके टारगेट पर हो सकते हैं
उनका नाम फॉक्स न्यूज ने छापा है कि ये उनके टारगेट पर हो सकते हैं, जिसमें सईद जलीली भी हैं जिन्होंने लारिजानी की जगह ली है। मतलब लगातार चुन चुन कर अमेरिका और इजराइल, खासतौर से इजराइल, उनकी लीडरशिप को जिस तरह से एलिमिनेट कर रहा है, तो दुनिया भर में इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुस्तफा खामेनेई और उनकी लीडरशिप में बचे खुचे जो लोग हैं वो भी टारगेट हो सकते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से बार बार कहा गया, मुस्तफा खामेनेई ने भी कहा, विदेश मंत्री ने भी कहा, एक आएगा, एक मरेगा, दूसरा आएगा। अगर आज मेरी किलिंग हो जाती है तो दूसरा विदेश मंत्री बनेगा। जैसे एक सुप्रीम लीडर को इजराइल अमेरिका ने मार दिया तो दूसरे सुप्रीम लीडर को जिम्मेदारी दे दी गई। तो किसी के मरने से शहीदों की लिस्ट लंबी हो सकती है, लेकिन ईरान की ताकत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईरान की जवाबी कार्रवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ईरान की लीडरशिप की तरफ से बार बार बयान आ रहे हैं। ईरान ने अपनी मिसाइलों की 63वीं खेप दागी, जो बार बार वीडियो आते रहते हैं, जिसमें ईरानी मिसाइलें हैं। अब इन मिसाइलों से इजराइल की तरफ कितनी तबाही हो रही है, इसकी बहुत सीधी तस्वीर नहीं आ रही है। कुछ बिल्डिंग्स, स्टेशन या इमारतों के ढहने या खंडहर बनने की तस्वीरें हैं, लेकिन ऐसे मुकम्मल तस्वीर नहीं आ रही है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है हम लगातार तरह तरह की मिसाइलें दाग रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें, सुपरसोनिक मिसाइलें, लेकिन इजराइल से वो खबर नहीं मिल रही है कि उसका नुकसान कितना बड़ा है, जिस तरह से ईरान से खबरें आ रही है। एक ये भी है कि इंटरसेप्टर से बहुत सारी मिसाइलों को गिराया भी जा रहा है, 90%, 95% मिसाइल, लेकिन तबाही की तस्वीरें वेस्ट एशिया के देशों से बहुत ज्यादा आई है। इजराइल में भी हुई है, कितनी इसके नंबर्स नहीं है। एक ही रात में ईरान ने 9 देशों पर मिसाइल से हमले किए। ये ईरान अपने सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद या दर्जनों नेताओं, कमांडर्स की हत्या के बाद भी ईरान चुप नहीं है, चूक नहीं रहा है और लगातार ऐसे जवाबी हमले कर रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है। वापस ट्रंप साहब पर आते हैं कि अमेरिका की, ट्रंप की अगर धमकी ईरान को है कि अगर ईरान ने फिर से कतर पर हमला किया गैस फील्ड पर, तो हम इतना बड़ा हमला करेंगे ईरान की गैस फील्ड पर जो ईरान ने सोचा नहीं होगा। तो उसकी वजह, बड़ी वजह यह है, एक तो दुनिया भर में गैस और तेल की स्थिति खराब होगी, संकट, वो अलग बात है, लेकिन अमेरिकी कंपनियों का बड़ा इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब में भी और कतर में भी, और वेस्ट एशिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है तेल की और गैस की, उसमें जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। अब अमेरिका को चिंता यह भी है कि कहीं ये हमले हमारे लिए आर्थिक तौर पर कंपनियों के मोर्चे पर वहां, और दूसरी बात कि दुनिया भर में जो इसका असर होगा उसका नुकसान हो। बहरहाल इंतजार करते हैं क्या खबर आती है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, मुलाकात होगी, नमस्कार।